बिहार में एक बार फिर छुट्टियों पर तकरार है। हमारे साथ हैं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार सिंह। ये जो मुहर्रम, ईद, बकरीद, इनकी जो छुट्टियां बढ़ाई गई हैं और बाकी छुट्टियों में कटौती की गई है, बीजेपी का कहना है कि आप लोग तुष्टीकरण कर रहे हैं और बिहार में इस्लामीकरण कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, भारतीय जनता पार्टी का नज़रिया हो सकता है, लेकिन ईद, बकरीद, मुहर्रम की छुट्टी बढ़ाई गई तो शब बारात की छुट्टी घटाई गई, यह भी एक तथ्य है। और 60 दिनों की छुट्टी जो आरटीआई अधिनियम है उसके तहत तयशुदा है। पहले भी 60 दिनों की छुट्टी रहती थी, आज भी 60 दिनों की छुट्टी है। अब इसमें कहीं कोई अगर सामंजस्य की कमी है तो शिक्षा विभाग उन मामलों को देखेगा। आपको नहीं लग रहा है कि ये तो कैलेंडर घोषित हो चुका है? ऐसे में जब एक बार घोषित कर चुके हैं तो ये सरकार के लिए किस तरह से आपत्तिजनक हो सकता है? नहीं, सरकार के लिए कोई आपत्तिजनक नहीं। सरकार भाई, आपने चिट्ठी शिक्षा विभाग ने जारी किया, उसमें शब बारात की भी छुट्टी आपने घटाई है और विभिन्न छुट्टियों को यथावत 60 दिन रहने दिया है। तो किन परिस्थितियों में आपने छुट्टियां बढ़ाई और किन परिस्थितियों में छुट्टियों को शब बारात का एक दिन का घटा दिया, तो ये तो स्पष्टीकरण शिक्षा विभाग को ही देना है। शिक्षा विभाग स्पष्टीकरण देगा। पर सवाल ये उठता है कि जो शुक्रवार को जो छुट्टियां होती थी, जो मुस्लिम बहुल इलाके में है, उसमें भी एक लाइन इसमें लिखा गया है कि वहाँ के अगर जिलाधिकारी से कोई ले करके परमिशन चाहे तो उर्दू के अलावा जो बाकी स्कूल हैं उसमें भी शुक्रवार को छुट्टी होगी। वही तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के विवेक पर निर्भर करता है ना। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि नहीं, पूरे उस क्षेत्र के हालात, अब ऐसा रहता होगा कि भाई कई जहाँ अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे भी हैं, बहुसंख्यक समुदाय के भी बच्चे हैं, तो उनके अभिभावक के इच्छा पर निर्भर करता है कि वो शुक्रवार को छुट्टी चाहते हैं या रविवार को। तो ऐसे में डीएम को विशेषाधिकार देना हमारी समझ से इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। तो ये मानकर चला जाए कि बिहार में दो तरह की आबादी पर अलग अलग नियम चलेंगे, एक जहां अल्पसंख्यक है और एक जहां बहुसंख्यक है? नहीं, देश के अंदर में अलग अलग मापदंड है। गुजरात में 20 दिनों का दीपावली का छुट्टी मिलता है। उत्तर प्रदेश में, पड़ोस के उत्तर प्रदेश में छठ में 1 दिन का छुट्टी मिलता है। तो यह कोई मापदंड नहीं। मापदंड यह है कि आपको शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत छुट्टी आपको 60 दिनों का ही घोषित करना है। सवाल ये है कि शुक्रवार को छुट्टी देने की बात है, तो जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं उसमें जो बाकी जो हिंदू या फिर बाकी विद्यालय जो हैं, उस विद्यालय में शुक्रवार को ही छुट्टी दी जाए? नहीं, अगर वहाँ के अभिभावक या मतलब है कि वहाँ उस इलाके में मुस्लिम बहुल इलाके हैं, उन्हीं का चलेगा, उन्हीं का दबदबा है, इसलिए वो जो चाहेंगे होगा? नहीं, यह नहीं है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि सीमांचल में जो लोग ये दावा करते थे कि इसकी आबादी बढ़ गई है, वह बिल्कुल गलत है। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि अभिभावक की इच्छा भी महत्वपूर्ण है कि वो लोग चाहते क्या है। अगर बहुसंख्यक बच्चे वहाँ पर हैं, हिंदू समुदाय के बच्चे हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के भी बच्चे हैं, अब दोनों की इच्छा होगी कि नहीं शुक्रवार को नहीं रविवार को छुट्टी हो, रविवार नहीं शुक्रवार को दूसरे। तो शुक्रवार की छुट्टी, रविवार तो सबके लिए जनरलाइज है, लेकिन शुक्रवार को छुट्टी देने की बात। जिलाधिकारी को यह विशेषाधिकार दिया गया है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को विशेषाधिकार दिया गया है कि आप तय करिए उसे। इसका मतलब ये हुआ ना कि अल्पसंख्यकों की चलेगी वहाँ पर, जहाँ वो बहुसंख्या में है। अल्पसंख्यकों की नहीं चलेगी, वहाँ पर चलेगी अभिभावकों क्या और वहाँ के स्थानीय प्रशासन की जो तो मैं कह रहा हूँ कि ये नियम क्यों जोड़ा जा रहा है कि शुक्रवार को अगर चाहे तो उसके डीएम से परमिशन लेकर के दे सकते हैं? शुक्रवार की छुट्टी तो बहुत पहले से घोषित है, 70 के दशक से घोषित है। 70 के दशक से जो सीमांचल के इलाके थे वहाँ विद्यालय में छुट्टी रहती थी, इस पर कहीं कोई विवाद नहीं होता था। बीजेपी जब सरकार में थी तब भी विवाद नहीं होता था, जब सरकार से हटी तब इस सवाल को उठाया। तो आप सही मानते हैं, जायज़ मानते हैं ईद, बकरीद, मुहर्रम की छुट्टियों को बढ़ाना? नहीं, अब किन परिस्थितियों में बढ़ाया ही अलग बात है, अलग अलग विषय है। लेकिन शब बारात की भी छुट्टी घटाई गई है, यह भी महत्वपूर्ण है। आप मान रहे हैं कि ये स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्योंकि पिछली दफ़े भी छुट्टी इसी तरह से रक्षाबंधन का हुआ था, वापस लेना? छुट्टियों को क्यों बढ़ाया, यह एक महत्वपूर्ण विषय, इसको तो शिक्षा विभाग को स्पष्ट करना चाहिए। आपने सुना नीरज कुमार सिंह जी को कि अभी भी इनका सवाल है कि शिक्षा विभाग किन परिस्थितियों में ऐसे निर्णय ले रहा है। इसके पहले भी मुंह की खानी पड़ी थी और वापस लेना पड़ा था छुट्टियों को लेकर के। क्या इस बार फिर नीतीश कुमार कुछ ऐसा फैसला ले सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।